फार इम्पॉर्टंट आहे. दरम्यान शुभागमन होत आहे या ठिकाणी. सन्माननीय गजाननजी ठाकरे साहेबांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी सहर्ष स्वागत करतोय आणि त्यांच्या समीर सम्राट कोंडीरामजी गगे साहेब या दोन्ही मान्यवरांना मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत करतोय. सलामी जोडी खेलपट्टीवर शिरता शेख विथ साहिल जूनियर. तो तैयार हो जाइएगा एक तगड़े बैटल के लिए। पहला ओवर लेकर अफसर रईस हमेशा की तरह तैयार होते हुए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है आज अफसर ने, पहले दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के दाहिनी तरफ से, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बहुत बढ़िया। काय जबरदस्त सुरुवात पाहायला म्हणजे पहिल्याच चुंडीवर हाणागती प्रहार आणि षटकाराने इथे मात्र आपल्या संघाचा आणि आपलं वैयक्तिक अकाउंट ओपन करतोय. ज्याप्रमाणे शिरताची सृष्टी आहे त्याचप्रमाणे मोठा फटका आपण पाहिला. आता मात्र ऑन साइडला चेंडू कार्पेटिसाने गॅप शोधलाय खूपच छान आणि या ठिकाणी पहा दोन्ही खेळाडू एकमेकांकडे पाहत राहिले आणि चेंडू मात्र फरार झाला मिड विकेटच्या बाहेर 4 धावांसाठी. बीच नहीं ले पाए थे, लेकिन आउटफील्ड बहुत ही तेज है। देखिए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। खिजर रईस कप्तान वहां पर मौजूद है वाइडिश लॉन्गॉन की तरफ और डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ आसिफ है। दोनों के बीच में से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर चौका। 10 रन पहली 2 गेंदों पर आ चुके हैं। अफसर की अगली गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंथ बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल कर दिया है 6 रन। पाठला करतात त्यावेळी तुमची नक्की थोडीशी या ठिकाणी ज्याप्रमाणे स्थिती आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला फलंदाजी करायची, परंतु ज्यावेळी तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे जो आपला नॅचरल खेळ जो आहे तुम्ही जर तो प्रस्थापित केला तर नक्की तुमच्या संघासाठी योग्य ठरत असते आणि तोच नॅचरल खेळ इथे मात्र शिरताच कुठेतरी मात्र साकारतो या आणि आतापर्यंत सफल ठरतो या महत्वाच्या मॅच मध्ये. बहुत ही जबरदस्त टच में नजर आते हुए सिरताज शेख बहुत आक्रामक बैटिंग करते हुए। इस बार फिर से ऑन साइड में उठा के खेल दिया है, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए। 1 रन जरूर मिलेगा। आसिफ बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए वहाँ पर डीप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। तो पावर प्ले में जितने हो सके उतने रन्स बनाने की कोशिश यहाँ पर सलामी बल्लेबाजों की। आतापर्यंत 17 धावा फलकावर 2 सिक्सर 1 चौकार. आतापर्यंत आपण शेताच्या पाठमध्ये पाहिला 4 चेंडूचा सामना आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. या ओव्हरमध्ये अजूनही 2 चेंडूचा खेळ आपण पाहणार आहोत आणि प्रथमतः साहिल ज्युनियर आता मात्र ऑन स्ट्राईकला आहे. अजूनही पॉवरफुल षटक आपण पाहतोय. आतापर्यंत अफसर रईसने प्रत्येक मॅचमध्ये चांगली सुरुवात केली होती, परंतु या ठिकाणी कुठेतरी मात्र मागणा ठरतोय. पहा खूपच छान रणनीती, कारण एका बाजूने अटॅकिंग क्रिकेट तर दुसऱ्या बाजूने सेन्सिबल क्रिकेट, म्हणजे एक रणनीती आखलेली आहे की शिरताज मोठे फटके इथे मात्र खेळण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करेल आणि साहिल त्याला मात्र चांगली साथ देण्याचा प्रयत्न करेल. जी हाँ, और ये बहुत अच्छी रणनीति भी मानी जाती है। सलामी बल्लेबाजों से ज़्यादातर ये अपेक्षा होती है कि एक आक्रामक बैटिंग करे और दूसरा उसको केवल साथ देने का प्रयास करे पहले कुछ ओवर्स में, और एक बार दोनों की नज़रें जम जाती है तो फिर बाद में दोनों भी आक्रामक खेल सकते हैं। विकेट की तलाश में इस समय अफसर रईस। ओवर की अंतिम गेंद चिप कर दिया है खूबसूरती के साथ मिड ऑफ के ऊपर से। कम 2 रन तो मिल ही जाएंगे, ज़्यादा तो ताकत नहीं झोंक पाए थे स्ट्रोक में। और इससे पहले कि कामरान का थ्रो आता बॉलर के पास 2 रन लेने का अवसर, और ओवर अब जाकर समाप्त होता हुआ। महंगे साबित हुए इस आज के अंतिम मैच में अफसर रईस। स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही दमदार शुरुआत देखने को मिल रही है स्वराज 11 ढोले टीम की। हो नक्कीच, कारण कुठेही न डगमगता स्थिरपणाने मात्र फलंदाजी केली या दोन्ही फलंदाजाने आणि योग्य ती सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. तब्बल 20 धावा फलकावर प्रत्येकी 4 षटकांचा हा सामना सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अजून यानंतर 3 षटकांचा खेळ आपण पाहणार आहोत. आजच्या दिवसातला अंतिम सामना क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय. जो संघ जिंकेल तो संघ लक्षात घ्या किरण स्पोर्ट जांभूलपाडा आणि जयहरी रांजनोली या 2 संघामध्ये जो संघ विनर होईल त्या संघासमोर तुम्हाला पहिला सेमीफायनलचा सामना या स्पर्धेमध्ये मात्र खेळावा लागेल. जी बिल्कुल, पहले दिन का जो खेल हुआ था उसमें पीटीसी के बाहर की टीमें खेली थी ग्रामीण क्रिकेट, और उसमें विजेता टीमें रही थी किरण स्पोर्ट जामुलपाड़ा और जय हरी रांजनोली। तो दोनों टीमों के बीच में क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना है जो कि मंडे को होगा अंतिम दिन में। दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. अमर क्रीडा मंडळचे उपाध्यक्ष सन्माननीय नानाजी गोंदले यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी हार्दिक स्वागत करते. नाना गोंदले सुद्धा एक जबरदस्त क्रिकेटपटू होते.
आणि त्यांचे पुत्र अर्थात गौरव गोंधली सुद्धा खूपच छान आपल्या गावासाठी मात्र क्रिकेटचा खेळ खेळतोय. म्हणजे म्हटलं जाते की आज या डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, या वकिलाचा मुलगा वकील होतो आणि त्याचप्रमाणे क्रिकेटरचा मुलगा क्रिकेटर होईल, त्यात काही शंका नाही. हाँ, ऐसे कई बार होता भी है लेकिन ज़रूरी नहीं है. कमेंटेटर का बेटा क्या कमेंटेटर बनेगा. चलते खेल की तरफ. 20 रन बने हैं नया ओवर लेकर युवा गेंदबाज हंजला. स्लॉक स्वीप की कोशिश, ये कहीं ना कहीं मनपसंद स्ट्रोक है साहिल शेख का. पहले ओवर में जो एक गेंद खेली थी उन्होंने रक्षात्मक तरीके से खेला था, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं अपने गियर्स चेंज करना चाहते हैं. लेकिन गेंद में थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था और थोड़ी धीमी गति से आई थी शायद गेंद. पहले ही खेल बैठे थे और बहुत ज़्यादा शफल करते हुए बैकवर्ड ऑफ द स्क्वेयर ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था. पूरी तरह से चूक गए. सुरुवात चांगली केली आहे हंजलाने, कारण डॉट चेंडू इथे मात्र पाहायला मिळतोय त्याच्या ओव्हरमध्ये. इथे मात्र मोठा फटका नक्कीच खेळायचं होतं, परंतु एलिव्हेशन बरोबर झालं नाही. चेंडू कार्पेटी साने निघून जातोय मिडविकेटच्या दिशेने. एक धाव इथे मात्र पूर्ण केली. साहिल आता मात्र कुठेतरी या ठिकाणी मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु या ठिकाणी मिसफिल्ड आणि मिसफिल्ड कारण पाहतो की ओव्हर थ्रोच्या रूपाने अजून एक धाव इथे मात्र जोडली जाईल. धावसंख्या 2 आता मात्र पुढे जाईल. तब्बल 22 धावा धावफलकावर. चांगली पार्टनरशिप या दोन्ही फलंदाजामध्ये आता मात्र पाहायला मिळते. जी हाँ, और यहाँ से यदि विकेट गिरता भी है तो कोई ज़्यादा वो नुकसान मुझे नहीं लगता है कि होगा ढोली टीम को, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में आतिश घोड़विंदे का आना बाकी है, जो बहुत ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है. तो बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय ढोले टीम. हंसला की अगली गेंद इस बार घुमा दिया है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. जबरदस्त कनेक्शन पाहतोय आपण. अगदी ऑफस्टेकला मात्र सफल झाले होते फलंदाज साहिल, आणि काय जबरदस्त हुकचा फटका इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. और साहिल के बैटिंग की ये विशेषता है कि वो शॉट बना लेते हैं, अच्छी गेंदों पर भी बहुत बड़े बड़े प्रहार करते हैं, खासतौर पर स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग या फिर फाइन लेग की दिशा में. और यदि आगे गेंद मिलती है तो वो सामने ड्राइव भी अच्छा खेलते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत पक्ष है जो है उनका है वो ये इलाका है, स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में. तर नक्कीच मित्रांनो, प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे. तुम्ही जर नक्कीच सीमेरेषेच्या पलीकडे जर एखादा झेल टिपला तर सन्माननीय भगवानजी भुईर आणि सन्माननीय प्रदीपजी भुईर, प्रदीपजी हलके यासकडनं प्रत्येकी 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. त्यानंतर सन्माननीय अमोलजी दलवी यांच्याकडनं जर तुम्ही नक्कीच ऑफ साईडला एखादा झेल टिपला तर 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. भूषण दलवी यासकडनं 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. म्हणजे एका झेलसाठी तब्बल 700 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाणार आहे. फुलटॉस चेंडू या ठिकाणी अजून एक मोठा धमाका, बॅक टू बॅक दुसरा झटका, माफ करा दुसरा मोठा फटका, साहिलच्या बॅटमधून षटकार. मार पड़ी थी और अब साहिल की मार पड़ रही है गेंदबाजी को. 34 रन बने हैं, लगातार ये दूसरा छक्का, रुद्र अवतार धारण कर लिया है साहिल शेख ने. इस बीच मंच पर शुभागमन हुआ है माननीय श्री गणपत भोईर साहब का. आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, जो कि पूर्व क्रिकेटर है कासनी टीम के. आपका बहुत बहुत स्वागत. बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे दोनों भी बल्लेबाज. फिर से फुल टॉस हवा के विरुद्ध फिर से स्विंग कर दिया है, एक और लंबा ऊंचा सिक्सर. तीन गेंदों पर 3 छक्के, और इन 3 छक्कों के लिए मिस्टर अमोल दर्वी की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज आ चुका है. दर्शकों के लिए भी इनाम है. बाउंड्री के बाहर आप कैच लेते हो तो अमोल दर्वी साहब की ओर से 200 रुपयों का इनाम है. भगवान भोईर साहब की ओर से 211 रुपये, साथ में प्रदीप जी हल्के साहब की ओर से 200 रुपये और भूषण दर्वी साहब की ओर से
₹100 का, यानी कि कुल मिलाकर ₹711। इस बार डीप मिड विकेट को निशाना बनाया लेकिन पाए गए। बहुत अच्छा कैच, कैप्टन ने कोई गलती नहीं की और आखिरकार विकेट गिरता हुआ, पहला झटका लगता हुआ स्वराज 11 ढोले टीम को 40 के स्कोर पर। तर खूपच छान इथे मात्र फलंदाजी पाहायला मिळाली साहिलकडनं आणि आपण जर दोन षटकाचा खेळ पाहिलं तर तब्बल एक गडी बाद 40 धावा, म्हणजे पहिल्या ओव्हरमध्ये सुद्धा अफसरने 20 धावा खर्च केल्या होत्या आणि या ओव्हरमध्ये सुद्धा हंजलाने 20 धावा खर्च केला. फरक एवढाच आहे की अफसरने गडी बाद केला नाही, हंजलाने एक गडी बाद केला. अजूनही आपल्याला दोन षटकांचा खेळ पाहायला मिळेल. आणि मात्र साहिल ज्युनियर बाद झाल्यानंतर आता मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर नवीन फलंदाज आलेला आहे आतिश घोडविंदे. दोनों गेंदबाजों के साथ भेदभाव नहीं किया है बल्लेबाजों ने। 20-20 रन दोनों के ओवर में बनाए गए, तो हिसाब किताब दोनों का बराबर कर दिया है। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, वापसी करनी होगी यहाँ पर गेंदबाजों को, कहीं ना कहीं 60 के अंदर रोकने का प्रयास करना होगा। वैसे देखा जाए तो तलवली के बैटिंग में भी काफ़ी फायर पावर है, 60 के करीब टोटल रहता है तो वो भी चेज कर सकते हैं, लेकिन यदि 70 के ऊपर टारगेट चला जाता है, स्कोर चला जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। एक तो शाम का भी समय है, धीरे धीरे सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुकते हुए, परछाइयाँ लंबी होती हुई खिलाड़ियों की साए गहराते हुए मैदान में। कामरान की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, बहुत ही सुंदर शॉट, बॉलर के सिर के ऊपर से ड्राइव किया, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी काफी सतर्क थे वहां पर। बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ एक रन। जब आगे निकलते हैं सिरताज तो बहुत ही बढ़िया दर्शनीय ड्राइव्स लगाते हैं। नक्कीच सरळ बॅटने लॉफ केलं तर खूपच छान, गोलंदाजी डोक्यावर मात्र या ठिकाणी फटका पाहायला मिळाला, परंतु डीप लॉंग ऑफला मात्र खूपच छान क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. तर कमरान पटेलने मात्र पहिल्याच चेंडूवर एक धाव खर्च केली आणि आता मात्र प्रथमतःच आतिश घोडविंदे ऑन स्ट्राईकवर आहेत. धावसंख्या एक गडी बाद 41. अजूनही आपल्याला 11 चेंडूंचा खेळ या पहिल्या डावामध्ये पाहायला मिळेल. या ठिकाणी त्रिफलाची एष्ट्या उद्ध्वस्त केलेल्या आहेत. बिग विकेट, दुसरा झटका या ठिकाणी स्वराज 11 ढोले संघाला. यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ माननीय श्री जयवंत पटोले साहब का, अर्थात जेपी साहब का, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। क्या परफेक्ट यॉर्कर थी, बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में से गेंद निकल गई और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई। चारों खाने चित हो गए। आतिश घोडविंदे स्लॉग स्वीप जो उनका मनपसंदीदा स्ट्रोक माना जाता है, वो शॉट खेलने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और 0 पर आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं आतिश घोडविंदे। हेलो, इस बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज कामरान पटेल। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, स्कोर 43, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 20 रन, दूसरे ओवर में 20 रन। कामरान का ये ओवर अभी तक तो अच्छा घटा है, लेकिन अभी भी 3 गेंदें इस ओवर में शेष है। 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, साहिल जूनियर और आतिश घोडविंदे सलमान नंबर 4 पर आए हैं। इस बार आड़े बैट से स्विंग कर दिया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग आसिफ की, केवल 1 रन लेने का अवसर सिरताज के पास। तो खेल को थोड़ा सा धीमा करने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज कामरान पटेल। बहुत ही सटीक यॉर्कर पर उन्होंने बोल्ड आउट किया आतिश घोडविंदे को, जिनसे बहुत उम्मीदें थी। अच्छा स्टार्ट भी मिला था, प्लेटफॉर्म अच्छा मिला था, लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाए। आगे निकले और सीधे बॉलर की दिशा में बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच, कॉटन बोल्ट।
ऊंचे कद के गेंदबाज है कामरान, और जब इतना नीचा कैच आता है तो उनके जैसे गेंदबाज के लिए कतई आसान नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्त रिफ्लेक्सेस, बहुत ही शानदार रिटर्न कैच। ये देखिए आगे निकले थे बैट्समैन, बहुत करारा ड्राइव खेला था, गेंद भी बहुत बढ़िया थी, फॉलो किया था वहाँ पर बैट्समैन को, और बहुत ही सुंदर कैच। नक्कीच म्हटलं जातं की असे कॅच घेतले जात नाही तर चिपकले जातात, परंतु त्यासाठी तुमचं नक्कीच या ठिकाणी चेंडूवर लक्ष सुद्धा केंद्रित असणं गरजेचं आहे, तुमच्यावर कंट्रोल सुद्धा तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे आणि ते सर्वच काही पाहिलं आपण कमरान पटेलच्या माध्यमातून. लागणारा हा तिसरा झटका स्वराज 11 ढोले संघाला. नवीन फलंदाज अनिल येतोय 5व्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी. इथे मात्र डाव्या इष्टीवर चेंडूची पैकी पाहायला मिळते आणि त्याच कारणाने मात्र कोणताही शॉर्ट सिलेक्शन मात्र फलंदाजाने केले नाही, पण त्यांनी दंडित केलाय गोलंदाजाला वाईटच्या रूपाने. अवंतर धावसंख्येत भर धावसंख्या पुढे जाईल 3 गडी बाद 45. अब पिछले मैच में यदि हम बात करें कामरान की, तो वो काफ़ी महंगे साबित हुए थे, 3 छक्के लगे थे उनके ओवर में, लेकिन इस मैच में उन्होंने गजब की गेंदबाजी की है, तो बहुत ही बड़े विकेट्स चटकाए हैं और ज़्यादा रन्स भी नहीं खर्च किए हैं, अभी तक सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। इस बार खेलना चाहते थे हवा में, इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर तेजी से आते हुए गेंद पर आसिफ, और आसिफ के पास जब गेंद जाती है तो फिर दूसरा रन लेते हुए काफ़ी बार सोचना पड़ता है बल्लेबाजों को। केवल 1 रन, और इसके साथ ही ये सफल ओवर कामरान पटेल का समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्वराज 11 ढोले. पण की ज्या षटकामध्ये खूपच छान गोलंदाजी पाहायला मिळाली, कारण 2 षटकामध्ये तब्बल 40 धावा आल्या होत्या आणि या षटकामध्ये कामरान पटेलने फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केल्या, 2 महत्त्वपूर्ण विकेट सुद्धा प्राप्त केले, म्हणजे कमबॅक षटक इथे मात्र हाताळलंय आपल्या संघासाठी कमरानने. मित्रांनो, अमर क्रीडा मंडळ कास्तेच्या वतीने आपण ही स्पर्धा पाहतोय आणि मात्र अमर क्रीडा मंडळ कास्तेची आपल्याला या ठिकाणी युनिटी पाहायला मिळते. या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत सन्माननीय रामदासजी शेलके, त्यानंतर उपाध्यक्ष आहेत सन्माननीय नानाशेठ गुंदले, त्यानंतर या क्रीडा मंडळाचे खजिनदार आहेत सन्माननीय भगवानजी भोईर, त्यानंतर सचिव आहेत सन्माननीय शरदजी हालके, त्यानंतर सहसचिव आहेत मिलिंदजी भोईर, सल्लागार आहेत सुरेशजी भोईर, त्यानंतर काशीनाथजी घगे आणि रमेश दलवी, सुधीर शेलार हे सुद्धा सल्लागार आहेत. तर हे पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी अमर क्रीडा मंडळाची देखील या ठिकाणी कमिटी पाहायला मिळते आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली स्पर्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. या स्वर्गीय भाऊसाहेब महादेव उर्फ भाऊसाहेब स्मृती चषक 2021. इथे मात्र षटकाला सुरुवात करतो या गोलंदाज फरीद, आणि पहिला चेंडू आपण जर पाहिला तर या ठिकाणी ऑनसाईडला पिक केलं होतं अनिलने, फक्त सिंगलच धाव इथे मात्र पूर्ण केली जाईल, कारण जास्तीत जास्त स्ट्राईक आता मात्र शिरताच आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण स्लॉक षटक आहे, शेवटचं षटक आहे आणि जेवढी जेवढी स्ट्राइक शिरताजकडे असेल तेवढं चांगलं ठरू शकेल ढोले संघासाठी. देखिए तलवली टीम जब खेलती है तो आमतौर पर हम गेंदबाजी में देखते हैं लतीफ़ रईस को, जो उनके एक स्ट्राइक बॉलर माने जाते हैं, लेकिन वो इंजर्ड है, सुबह के मैच में ज़रूर खेले थे, गेंदबाजी नहीं की, इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. इस बार शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, लेकिन बहुत ऊपर खेल बैठे हैं और दूर भी, गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. आज शिरताजची मात्र फलंदाजी पाहण्यासारखी पाहायला मिळते. या सर्वांनाच मात्र या ठिकाणी मनमोहक करतोय, तब्बल 27 धावांवर खेळतोय नाबाच्या रूपाने, आणि मात्र षटकारण धावसंख्या आता मात्र पुढे जाते. 50 धावांचा टप्पा सुद्धा इथे मात्र पूर्ण झालेला आहे, तब्बल 53 धावा धावफलकावर. बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है सिरताज ने इस मैच में, मात्र 8 गेंदों का सामना किया है, 3 छक्के जड़े हैं और एक खूबसूरत चौका. फरीद की अगली गेंद, इस बार थोड़ा शायद जल्दी खेल बैठे हैं, धीमी गति की गेंद थी और अपने आप से ही खफा नजर आते हुए वहां पर सिरताज. जानते हैं कि इस गेंद पर भी वो बड़ा शॉट खेल सकते थे, कोशिश की उन्होंने लेकिन नाकामयाब. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. अंतिम ओवर का खेल प्रगति पर है. टॉस को जीता था इस मैच में तलवली टीम के कैप्टन ने, पहले बैटिंग के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया स्वराज 11 ढोले टीम को, और ढोले टीम के बल्लेबाजों ने निराश नहीं किया है, खासतौर पर सिरताज ने. अच्छी पारी के लिए, लेकिन इस बार बढ़िया गेंद, किनारा लगा बल्ले का और बहुत ही शानदार कैच विकेट कीपर द्वारा, विकेट का पतन. नंतर मात्र एसटी रक्षक अफसर रईसने मात्र कोणतेही चूक केली नाही, स्वतःला झोकलं इष्टांच्या पाठीमागे
आणि मात्र काय सुरेख झेल इथे मात्र समाप्त केलेला आहे. लागणारा हा चौथा झटका स्वराज इलेव्हन डोले संघाला. तर नक्कीच एक मोठी इनिंग्स मात्र समाप्त झाली आहे. सिरताजची तब्बल 27 धावांचा आपल्या संघाला योगदान दिल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जातोय केतन. अजूनही आपण या डावामध्ये 2 चेंडूचा खेळ पाहणार आहोत. धावसंख्या आहे 53. पिछली 10 गेंदों में मात्र 13 रन बना पाए हैं डोले टीम के बल्लेबाज। पहले 2 ओवर में 40 रन आए थे। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, हवा में है गेंद, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी थोड़े दूर थे और बढ़िया फील्डिंग वहां पर, केवल 1 रन लेने का अवसर। अच्छा एंटीसिपेशन था वहां पर फील्डर का। टप्पा पड़ने के बाद हमने देखा कि गेंद थोड़ी घूम भी गई थी, लेकिन फील्डर का जो पूर्वानुमान था वो लाजवाब था, जिस वजह से गेंद पीछे नहीं जा पाई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो वापसी बहुत अच्छी की है तलवली टीम ने और अब सिर्फ 1 गेंद पारी में शेष है। यदि इस गेंद पर छक्का आता है तो फिर से तलवली की टीम के सामने 61 रनों का टारगेट हो सकता है, जो कि पिछले मैच में भी था। स्ट्राइक केतन के पास, लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूक गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में फरीद द्वारा। युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और बहुत ही शानदार कार्य किया है उन्होंने अपनी टीम के लिए। तो आखिर के 2 ओवर्स बहुत अच्छे रहे तलवली टीम के लिए। मात्र 14 रन उनके गेंदबाजों ने खर्च किए। पारी समाप्त हो चुकी है यहाँ पर स्वराज 11 ढोले टीम की। 54 रन बनाए हैं 4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 55 रनों की चुनौती तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम के सामने। नक्कीच आपण 2 षटकांचा खेळ पाहिला तर तब्बल 40 धावा जोडल्या होत्या. जणू असं वाटलं की 60-65 धावांपर्यंत मात्र हा संघ मात्र मजल मारेल, परंतु खरोखरच कमरान आणि फरीदचं कौतुक करावं तेवढं कमी. फक्त 2 षटकामध्ये शेवटच्या मोमेंटला 14 धावा या दोन्ही गोलंदाजांनी मात्र खर्च केल्या आणि आता मात्र टार्गेट असणार आहे तलवली संघासमोर 55 धावांचं. तर आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे, तर आपण नक्कीच या ठिकाणी दात्यांचा आभार व्यक्त करूया. पहिल्या क्रमांकासाठी आम्हाला कॅश प्राईज लाभलेला आहे. सन्माननीय बालकृष्ण रघुनाथ भुईर आणि सन्माननीय रवींद्र कृष्णकांत दलवी त्यांचा मी नक्कीच अमर्स क्रीडा मंडळ कासनेच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकासाठी कॅश प्राईज लाभलेला आहे सन्माननीय कमलाकरजी जाधव आणि सन्माननीय प्रमोदजी गजानन ठाकरे याचकडून आम्हाला हे पारितोषिक लाभलेलं आहे. त्यांचं सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी आम्हाला कॅश प्राईज लाभलेला आहे सन्माननीय सौभाग्यवती जयश्रीताई सुरेश दलवी, विद्यमान सरपंच आहेत कासने गावाच्या, आणि त्यानंतर सखारामजी शंकर गगे याचकडनं तिसऱ्या क्रमांकासाठी आम्हाला कॅश प्राईज लाभलेला आहे. त्यांचा मी आभार व्यक्त करतोय. चौथ्या क्रमांकासाठी सौभाग्यवती जयश्रीताई सुरेश दलवी याचकडनं आणि सन्माननीय स्वप्नील कोंडीराम हलके याचकडनं आम्हाला कॅश प्राईज लाभलेले आहे. त्यांचासुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय. अमर स्पोर्ट्स 40+ संघांसाठी आम्हाला कॅश प्राईज लाभलेला आहे. पहिल्या क्रमांकासाठी सन्मानित दत्ताशेठ ठाकरे वाशिंचे उद्योजक आहेत आणि त्यानंतर महादेवजी गोरले भोकरीगावचे सरपंच आहेत, त्यांच्याकडनं लाभलेला आहे. त्यांचासुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर द्वितीय क्रमांकासाठी कॅश प्राईज लाभलेला आहे वाघबिलचे उद्योजक सन्माननीय तुषार शेठ म्हात्रे आणि महादेव गोरले याचकडे लाभलेला आहे. त्यांचासुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकासाठी आम्हाला कॅश प्राईज लाभले आहे ॲडव्होकेट शशिकांत गोताणे साहेब व सन्माननीय महादेवजी उर्फ अप्पा गोरले यांच्याकडनं, त्यांचासुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय. 40+ साठी चौथ्या क्रमांकासाठी कॅश प्राईज लाभले सन्माननीय प्रदीपजी हालके शिवसेना ओबीसी सेल विभाग प्रमुख आणि सन्माननीय महादेवजी गोरले याचकडनं टी-शर्ट चषक लागलेले आहेत. त्यांचासुद्धा मी या आयोजकांच्या वतीने मी आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर जे सन्मान चिन्ह आपण पाहतो या सन्माननीय शिवसेना विभाग प्रमुख कासने भगवानजी भुईर आणि सन्माननीय भाऊसाहेब मिलिंदजी भुईर यांच्याकडनं लाभलेलं आहे. त्यांचासुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर जे यासाठी मैदानासाठी अपार मेहनत करणे आम्हाला साहिल लाभलेलं आहे श्रीमती वंदनाबाई महादेव दलवी, अमोल महादेव दलवी आणि सन्माननीय भूषण महादेव दलवी यांचंसुद्धा अमरगडा मंडळ कासनेच्या वतीने खूप खूप आभार, धन्यवाद. आता आपण पाहता जे ऑफसाईड बाउंड्रीच्या बाहेर झेल घेतला तर 700 रुपयाचं पारितोषिक दिले, 711 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल बाहेर झेल घेणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी. तत्पूर्वी आपण सत्कार समारंभाकडे वळतोय. सन्माननीय गणपतजी भोईर साहेबांना विनंती करेल की आपण समोर यायचं आहे. मी विनंती करेल सन्माननीय अमोलजी दलवी यांना की आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करते. सन्माननीय गणपतजी भोईर साहेबांना, एक कासने गावचे माजी क्रिकेटपटू आहेत, उत्कृष्ट गोलंदाज ज्यांच्या माध्यमातून अनेक मुलं घडली, असे गणपतजी भोईर साहेबांना सन्मानित करण्यात येते. मायेची शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येते. धन्यवाद.
साहेब आपण इथे आलात या स्पर्धेची शोभा वाढवण्यासाठी निश्चितच धन्यवाद. त्यानंतर सन्माननीय आमचे महाराज यांना सन्मानित राहुलजी हलके यांना विनंती असेल की आपण सन्मानित करायचं आहे. सन्माननीय आमचे महाराज महंत सुद्धा हरिओम महाराज आहेत, त्यांना सन्मानित करायचं आहे. मायेची शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन धन्यवाद. महाराज आपण इथे आलात या स्पर्धेला आणि ह्या सर्व कासनेकरांना आशीर्वाद देण्यासाठी धन्यवाद. आता आपण पाहू शकता ऑफसाईड बॉर्डरलाईनच्याकडे खूप सारे प्रेक्षक आहेत उभे राहिलेले आहेत. त्यांना माहिती आहे की डावखुरे फलंदाज खूप जास्त आहेत. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. हो नक्कीच. आणि इथे मात्र संधी आहे खेळाडूला झेल टिपण्यासाठी आणि जबरदस्त झेल इथे मात्र समाप्त केलेला आहे. मोठी विकेट्स या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण खिजर एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि या सत्रामध्ये चांगला फॉर्ममध्ये सुद्धा आहे. परंतु या ठिकाणी कमराम पटेल हा फलंदाज बाद होऊन मात्र माघारी अरकम आहे, प्लीज माफ करा, अरकम बाद होते. लागणारा हा पहिल्या झटक्यात तलवली संघाला. पंडारी शेत फडके जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, मुझे पहले ऐसे लगा कि शायद गेंद बहुत दूर जाएगी, लेकिन नहीं, मिस टाइम कर बैठे थे, ऊंची ज़्यादा चली गई थी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की. तो 3 के स्कोर पर ये पहला झटका लगा है तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम को. आतिश गोडविंदे बल्ले से भले ही ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए हैं आज, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी गजब की है. पावर प्ले में लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. शुरुआती विकेट्स अपनी टीम को लगातार दिलाते रहे हैं आतिश गोडविंदे. और उनके बॉलिंग की खासियत हमने देखी है कि उन्होंने यॉर्कर्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया है. फुलर लेन की बहुत ही बढ़िया गेंदें की है. नए बैट्समैन अफसर रईस इस बार सीधे बैट से लॉफ्ट कर दिया है. इनफील्ड के ऊपर से गेंद हवा में है, फील्डर कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश थी लेकिन थोड़ा सा आगे निकल गए वहां पर साहिल. हे षटक संपल्यानंतर आपण व्यासपीठावर ज्यांचा आज वाढदिवस आहे ते समीर जी भोईर यांचा केक कापून आपण वाढदिवस साजरा करणार आहोत. तर हे षटक संपल्यानंतर मात्र आपण वाढदिवस साजरा करून घेणार आहोत. जी हाँ, अभी भी एक गेंद शेष है पहले ओवर में. बहुत ही सफल ओवर साबित होता हुआ आतिश का. 5 रन बने हैं इस बार, उसमें शायद 4 रन जुड़ जाएंगे, लेकिन देखना है क्या होता है. मिड ऑफ के खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं और नहीं रोक पाए. गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. 4 रन. आज आपला वाढदिवसानजीक आपलं वाढणाऱ्या प्रत्येक दिवसानजीक आपलं यश, आपली कीर्ती वृद्धिवंत होत जाऊ. आई तुळजाभवानी आपणास उदंड आयुष्य द्यावो आणि याच वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा. धावसंख्या 9 वर पोहोचते आणि आजचे बर्थडे बॉय समीर भोईर यांचं हे केक कापून आपण वाढदिवस साजरा करणार आहोत. एक विस्फोटक फलंदाज आहे, बूम बूम फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून नेहमीच पाहायला मिळते. तर समीर यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठाकडे यायचंय. सामना 2 मिनिटांसाठी थांबवायचा आहे. चेंडू द्यायचा आहे महेश. समीर यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा प्रिन्स मूवी कव्हर करते. साफसूत्र टेलिकास्ट ज्यांच्या माध्यमातून तालुकाभर पाहायला मिळतं आणि निश्चितच वाढदिवस साजरा होतोय समीर भोईर. दिन ये आए
व्यासपीठावर वाढदिवसाचा कार्यक्रम होतोय. धन्यवाद, खूप खूप शुभेच्छा पुन्हा. समीर भोईर याला इथे मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू येत नाही. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. जहाँ बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं ले पाए थे वहां पर कैप्टन खीजर रेस थोड़े से निराश नजर आते हुए सिर्फ एक रन इस गेंद पर बना पाए हैं. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. लक्ष्य है 55 रनों का. चुनौती काफ़ी बड़ी है और एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर बनानी होगी इन दो बायात के बल्लेबाजों को. तेज खेलना होगा, आक्रामक खेलना होगा. 45 रनों की आवश्यकता है. मात्र 17 गेंदें शेष है. तलवली टीम लक्ष्य का पीछा करती हुई. आज के दिन का ये अंतिम मैच है और क्वार्टर फाइनल मुकाबला है तलवली बनाम डोले. नक्कीच आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर 10 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात स्कोर कार्डवर. दुसऱ्या षटकाला इथे मात्र शानू सुरुवात करतोय. अफसर आणि खिजर हे दोन फलंदाज आपल्याला किलपट्टी पाहायला मिळतात. कुठेपर्यंत चेंडू आहे, फुल करायचं होतं परंतु या ठिकाणी लक्ष कुठेतरी मात्र दुर्लक्षित झालं फलंदाजाचं आणि त्याच कारणापासून चेंडू जाऊन अंगाला स्पर्श होतोय. थोडंसं लवकरच शॉट पिक केला आणि त्याच कारणापासून चेंडू आणि बॅटमध्ये त्याचा संपर्क झाला नाही. ये बड़ी ही चतुराई के साथ गेंद की गई थी शानू द्वारा. धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद थी. शॉर्ट पिच गेंदबाजी जब होती है तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बॉलर थोड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर धीमी गति से गेंद को किया था जिसको परख नहीं पाए थे अफसर और उस वजह से बहुत जल्दी खेल बैठे थे. तो शॉर्ट पिच गेंद का फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन गेंदबाज की ज़रूर तारीफ करनी होगी. शानू एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट. ओहो, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है. एक और बढ़िया गेंद. लगातार 2 डॉट गेंदे काफ़ी दबाव में नजर आते हुए अफसर रईस. और इस दबाव को यदि हटाना है तो ज़रूर बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे. मैंने पहले भी जिक्र किया था कि तलवली टीम के पास बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन फिलहाल गेंदबाज हावी नजर आ रहे हैं. आतिश ने 9 रन खर्च किए. इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना है. स्विंग एंड मिस. एक और डॉट गेंद. अब तो हद ही हो गई. अफसर रईस से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो 3 लगातार डॉट गेंदे खेलेंगे. हो नक्कीच आणि ही चांगली बाब आहे. स्वराज 11 ढोले संघासाठी करणं अफसरच्या बॅटमधनं नक्कीच आपण जर पाहिलं तर एक चौकार नक्कीच पाहिला, परंतु त्यानंतर 3 डॉट चेंडू इथे मात्र खेळतोय. थोडंसं प्रेशर असेल आता मात्र फलंदाजावर. आतापर्यंत एकच धाव इथे मात्र शानूने खर्च केलेली आहे या ओव्हरमध्ये. आता मात्र संपर्क खूपच छान आहे. जबरदस्त फटका अगदी तोलून मापून मारलेला हा फ्लॅट सिक्सर. राज्य साहेबांचा तो खास राजू पाटील आला नावास. राज्य साहेबांचा तो खास राजू पाटील आला नावास. चर्चा गावागावात खराब चेंडूची लेंथ आपण पाहिली, कारण या अगोदर आपण जर पाहतो शानूने ऑफस्टिकला चेंडू केले ते त्यावेळी मात्र अफसर पूर्णपणे बीट झाले, परंतु त्यानंतर ही चेंडूची जी लेंथ पाहिली तर डाव्या इष्टीवर होती, कुटप्प्याची होती आणि त्यावर मात्र जबरदस्त फटका अफसर रईसने मात्र या ठिकाणी केलेला आहे. जो प्रेशर मात्र कुठेतरी फलंदाजर झाला होता तो मात्र कुठेतरी आता रिलीज होईल या फटक्याने. धावसंख्या 6 ने आता मात्र पुढे सरकताना आपण पाहू शकता 16 धावा. षटकातील अंतिम चेंडू इथे मात्र रमेश टाइम फटका आहे, परंतु या ठिकाणी बाउंड्री छोटी आहे आणि त्याच कारणाने मात्र चेंडू निघून जाईल डीप स्क्वेअर लेग सीमेरेषेच्या पलीकडे. बॅक टू बॅक हा दुसरा बिग हिट षटकार. थोड़ी सी धीमी गति से डाली हुई ये गेंद थी. ऑफ कटर थी जो लेग कटर बन रही थी बायात के बैट्समैन के लिए, लेकिन वेट किया, गेंद को आने दिया और उसके बाद शॉट जमाया है अफसर रईस ने. अच्छी वापसी करते हुए अफसर. जे शानूने गमावलं होतं 4 चेंडूमध्ये मात्र ते शेवटच्या 2 चेंडूवर मात्र गमावलं आणि तब्बल आपल्या स्पेलमध्ये 13 धावा खर्च केल्या. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 1 गडी बाद 22. म्हणजे येणारे 12 चेंडू आणि 12 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी धावांची आवश्यकता आहे, ती म्हणजे 33. टार्गेट आहे 55 धावांचं. 16.50ची अजूनही सरासरी पाहायला मिळते. लक्ष आपण जर पाहिलं तर अजूनही मोठा आहे. तलवारी संघाच्या दृष्टिकोन आपण जर पाहिलं तर जास्त टीम मिटिंग घेऊ नका, चला लगेच क्षेत्ररक्षण
सजून घ्यायचा आहे. खूपच चांगली मॅच इथे मात्र पाहायला मिळते, कारण ज्याप्रमाणे स्वराज इलेव्हन डोले संघाच्या फलंदाजाने फलंदाजी केली होती आणि त्या धावांचा पाठलाग करता असताना चांगला रिप्लाय आता मात्र दिला जातोय तलवली संघाच्या माध्यमातून. जब 3 गेंदें लगातार डॉट चली गई थी, कहीं ना कहीं विकेट की भी संभावना बन रही थी, लेकिन अफसर रईस ने ज़बरदस्त पलटवार किया है, 2 लगातार छक्के जड़े हैं और अब फिलहाल हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो तलवली टीम के पास है कि पिछले 2 गेंदों पर उन्होंने 2 छक्के जड़े हैं. हालांकि अभी भी चुनौती उतनी आसान नहीं है, 12 गेंदों में 33 रन बनाने हैं. केतन के हाथ में है गेंद. मैच का पेनल्टीमेट ओवर और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है इस ओवर में. आखिरी ओवर में जितना ज़्यादा रोमांच नहीं होता है, उतना ज़्यादा रोमांच इस ओवर में कई बार देखने को मिलता है. और ये ऐसा ओवर है जहाँ पर एक टीम के लिए खेल शायद बन सकता है तो दूसरी टीम के लिए बिगड़ भी सकता है. अभी देखना है कि किसके लिए खेल बनता है और किसके लिए बिगड़ता है. 12 गेंदों में 33 रनों की ज़रूरत. खिजर के पास स्ट्राइक. इन दिनों बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं खिजर रईस. केतन चले राइट आर्म ओवर द विकेट. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी लेकिन दिशाहीन, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर. हालांकि नीचे रही थी पड़ने के बाद, लेकिन वाइट गेंद है. अतिरिक्त रन मिलता हुआ तलवली टीम को. दबाव काफ़ी रहेगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर. हो नक्कीच, कारण जो संघ इथे जिंकेल असे किमान एक ट्रॉफीज नक्कीच आपल्या गावामध्ये मात्र थाटामाटाने मात्र इथून घेऊन जाईल. आणि मात्र पाहूया कोणता संघ मात्र क्वालिफाय होईल. इथे मात्र खूपच छान चेंडूची फेकी पाहायला मिळते. या थोडासा प्रश्न विचारला होता पंचांना, परंतु या अपीलमध्ये कोणताही आत्मविश्वास मात्र जगला नाही. डॉट चेंडू आलाय, म्हणजे कुठेतरी कमबॅक केला आहे गोलंदाज केतनने, कारण पहिला चेंडू स्वेर होता आणि त्यानंतर मात्र पुढील चेंडू डॉट पाहायला मिळतो. या अतिश मागे मात्र या ठिकाणी कुठेतरी केतनला थोडंसं कानमंत्र देत असताना गोडविंदे, आतिश गोडविंदे आहे, माफ करा, आतिश मागे धनेश इलेव्हन कुठची संघाने खेळतोय. हाँ पता है, आप भी धनेश 11 के लिए खेल चुके हो. तो ये होता है, कई बार नाम मुंह में आ जाता है. लेकिन आतिश गोडविंदे सराहना करते हुए वहाँ पर नजर आए. डॉट गेंद करने के बाद तालियां बजाई उन्होंने. गेंदबाज को कुछ कान मंत्र भी दिया है, हौसला उनका बढ़ाया गया है. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बहुत ही करारा पुल और सक्सेसफुल. 6 रन. वहां पर दर्शक यदि कैच लेते हैं तो 711 रुपयों का कुल इनाम है. बैट्समैन भी बायात के हो सकते हैं या फिर कामरान पटेल आ सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन खिजर रईस के बैट से ये बहुत ही खूबसूरत पुल शॉट 6 रनों के लिए. बहुत जल्दी गेंद की जो लेंथ है उसको पिक कर लिया था, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला था 6 रनों के लिए. स्कोर उछलता हुआ तलवली टीम का 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अब गेंदें बची है 10 और जीतने के लिए यहाँ से रन्स चाहिए तलवली टीम को 26. नक्कीच ज्यावेळी चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क झाला होता त्यावेळी नक्कीच त्या फटक्यावर एक छाप मोहर लागली होती 6 धावांची. जबरदस्त पुलचा फटका आपण पाहिला. आडव्या पट्ट्याने मात्र हा फटका पाहायला आपल्याला. आता मात्र कुठेतरी थोडंसं फलंदाजावर प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न करतायत, परंतु पाहूया खिजर रईसवर मात्र हा दबाव पाहायला मिळतोय का. इथे मात्र चेंडू मात्र कार्पेटच्या सामने निघून जातो. या क्षेत्रपती सज्ज आहे. थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळते. एकदा पूर्ण झाली, दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न आणि आता मात्र कुठेतरी स्वराज इलेव्हन डोले संघाच्या खेळाडूंवर थोडंसं दडपण आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यासाठी 2 ने आता मात्र पुढे जाईल. 1 गडी बाद, 31 धावा. विजयासाठी आता मात्र फक्त आणि फक्त 24 धाब्यांची गरज आहे. लेकिन गेंदे भी ज़्यादा नहीं बची है, मात्र 9 गेंदे शेष है. और एक प्लस पॉइंट है तलवली टीम के पास कि उन्होंने सिर्फ एक ही विकेट गंवाया है, तो बड़े स्ट्रोक खेलने से परहेज करने वाले नहीं है बल्लेबाज. हर गेंद पर कड़ा प्रहार करना चाहेंगे. पर देखिए जो फॉरवर्ड शॉट लेग पर खिलाड़ी रखा गया है उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला. पिछली गेंद पर हवा में उछाल नहीं पाए. और पिछले मैच में भी ये रणनीति हमने देखी थी. सिली कवर पॉइंट की तरफ फील्डर रखा गया था दाहिने के बैट्समैन प्रतीक के लिए वाफाली टीम के विरुद्ध. उसमें प्रतीक थोड़ा सा दबाव में आ गए थे. इस बार घुमा दिया है, हुक शॉट हवा में और आउट. बहुत अच्छा कैच. डीप फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की. बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ तलवली टीम को. काय जबरदस्त झेल टिपला. या ठिकाणी मूर्ती लहान होती अजय, परंतु आपल्या संघासाठी कीर्ती महान करून दाखवलेली आहे.
फैजू होते त्या ठिकाणी का झेल ते मात्र समाप्त केला आहे. मोठी विकेट्स इथे मात्र प्राप्त केली आहे गोलंदाज केतनने. खिजर सारखा फलंदाजाला बाद केलंय. त्यानंतर कुठेतरी आता थोडंसं या ठिकाणी कमबॅक करतो या ढोले संघ, कारण लागणारा हा दुसरा झटका तलोली संघाला. या ओव्हरमध्ये एक षटकार नक्कीच पाहिलाय, परंतु ज्या विकेटची आवश्यकता होती तो विकेट्स मात्र केतनने प्राप्त केलेला आहे. यहाँ पर अच्छी कप्तानी भी देखने को मिली कि डिप फाइन लेग पर खिलाड़ी रखा गया था। अमूमन हम देखते हैं कि फाइन लेग को अंदर रखा जाता है सर्कल के, ज़्यादा टीमों ने यही रणनीति अपनाई है, लेकिन ढोली टीम की अलग रणनीति है। एक तो क्लोज इन फील्डर भी रखा था उन्होंने, उससे भी थोड़ा दबाव बना था बल्लेबाज पर, और सही समय पर विकेट झटक लिया है गेंदबाज केतन ने। अभी भी मैच में काफ़ी रोमांच बरकरार है। शाम ढल रही है, बहुत ही खूबसूरत और सुहानी है शाम। 7 गेंदे, बल्कि 8 गेंदे हैं, 8 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की ज़रूरत। कामरान पटेल आए हैं इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। लॉफ्ट करने का प्रयास, बढ़िया गेंद, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग भी, कोई रन नहीं इस गेंद पर। डॉट बॉल तो सोने की बिंदी की तरह है इस समय ढोले टीम के लिए। आणि खूपच छान इथे मात्र गोलंदाजी साकारताना केतन आपल्या संघासाठी ज्याप्रमाणे डॉट चेंडू आला त्यावेळी आपण जर पाहिलं तर नक्कीच सर्वच खेळाडू मात्र त्याचा टाळ्यांनी या ठिकाणी मात्र अजूनही मनोधैर्य वाढवताना 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आता मात्र 24 धाब्यांची गरज. हा चेंडू फार इम्पॉर्टंट असेल तलोली संघासाठी. या चेंडूवर तर मोठा फटका आला तर मात्र शेवटच्या क्षणामध्ये थोडंसं दडपण कमी होईल, परंतु पाहूया. आणि ज्या फटक्याची आवश्यकता तिथं फटका निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडूला फेकून दिला आहे लॉंग ऑन सीमेरच्या बाहेर. कमरान पटेलच्या बॅटमधून निघणारा हा बिग हिट षटकार. आज पूरे दिन भर इस टूर्नामेंट में क्रिकेट की जो गुणवत्ता है वो बहुत बढ़िया रही है। बहुत रोमांचक मैचेस देखने को मिले हैं और आज का ये अंतिम मैच भी बहुत रोमांचक स्थिति में बहुत ऊंचा उठा दिया था। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी को लगा कि उनका मौका बनेगा, लेकिन कोई मौका नहीं था। फील्डर के सिर के ऊपर से 6 रन, 6 गेंदें बची है। 18 रनों की जरूरत तलोली टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नक्कीच आजच्या खेळापत्र पाहिलं तर नक्कीच या ठिकाणी आपण अनालाइज केलं तर प्रत्येक सामना जे शेवटच्या षटकापर्यंत गेला आणि मात्र नक्कीच असे एकतर्फे सामने आज आपल्याला पाहायला मिळाले नाही. म्हणजे आपल्याला दिसून येतं की पीटीसी संघामधील किती दर्जा आहे. म्हणजे प्रत्येक संघ कमी आपण लिखू चालणार नाही. प्रत्येक संघाला फाईट देण्यासाठी पूर्णपणे या सत्रामध्ये सज्ज आहेत आणि तो खेळ आज आपण या स्पर्धेमध्ये आज पूर्ण दिवसभरामध्ये पाहिलेला आहे. देखिए, पीटीसी की स्थापना होने के बाद से हम देख रहे हैं कि कम से कम 4-4 ओवर के मैचेस तो हो ही रहे हैं। पहले क्या होता था कि 3-3, 2-2, 1-1 ओवर के भी मैचेस देखने को मिलते थे, लेकिन अब 4-4 ओवर की कम से कम मैचेस देखने को मिलते हैं। यदि समय रहता है तो 5-5 ओवर के मैचेस भी होते हैं। तो ज़्यादा ओवर के जब मैचेस होते हैं तो ज़्यादा खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है, यंग टैलेंट भी सामने आता है और मैचेस भी बहुत बढ़िया होते हैं। डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है। 6 गेंदें और 18 रनों की आवश्यकता है। अफसर रईस के पास स्ट्राइक, गेंद हाथ में है साहिल शेख के, और पिछले मैच में भी उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, उन्होंने निराश नहीं किया। अंतिम ओवर में माही स्पोर्ट्स वाफाले टीम के विरुद्ध बहुत ही घातक गेंदबाजी की थी। प्रतीक विषय थे उनके सामने, उनको पगबादा आउट किया था एक शानदार यॉर्कर पर। तो अभी भी समीकरण उतना आसान नहीं है तलोली टीम के लिए। बैकआउट पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक शॉट थर्ड मैन, 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर। आगे रखी हुई गेंद थी, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए। मेरे ख्याल से इनसाइड एज लगा था। 1 रन पहली गेंद पर। स्ट्राइक कामरान के पास। अब 5 गेंदों में 17 रन चाहिए। नक्कीच आणि मात्र कुठेतरी साहिल सुद्धा संतुष्ट असेल की मात्र आता त्याच्या समोर उजव्या हाताचा फलंदाज आहे, कारण या ठिकाणी आपण जर पाहतो जास्तीत जास्त लेफ्टी फलंदाजांना मात्र थोडंसं बेनिफिट आहे. परंतु या ठिकाणी आपण ऑन साईड सुद्धा या ठिकाणी मोठे मोठे फटके पाहिलेले आहेत. परंतु सायकलचं सत्र आहे, थोडंसं वातावरण जर आज पाहिलं थोडंसं दमट वातावरण पाहायला मिळतंय. म्हणजे या धाबा आपण जर पाहिलं तर नक्कीच एवढं जोडणं सोपं नसेल तलोली संघासाठी. 5 चेंडू शिल्लक आहे, 17 धावा जोडायच्या आहेत. पाहूया कोणता संघ मात्र क्वालिफाय होईल सेमीफायनलमध्ये. वैसे देखा जाए तो जैसे आप कह रहे हो कि काम उतना आसान नहीं है, लेकिन आसान काम तो सभी कर लेते हैं, कठिन काम कोई कोई कर लेता है। उसमें से ये एक खिलाड़ी है कामरान पटेल। पिछले मैच में आपको याद होगा कि 15 रन चाहिए थे, उन्होंने मैच जिताया था। अब 5 गेंदों में 17 रन चाहिए। लेग साइड में खेलते हैं तो हवा के विरुद्ध भी जाएगा स्ट्रोक, लेकिन कामरान में वो क्षमता है कि वो हवा के विरुद्ध भी छक्का लगा सकते हैं। हो, नक्कीच ताकद आहे, त्याच्याकडे क्षमता आहे आणि टायमिंगच्या जोरावर तो नेहमीच प्रमाणे फटके खेळत असतो. नक्कीच पंच इथे मात्र काहीतरी कानमंत्र देत असतात की ज्यावेळी चेंडू रिलीज होईल त्यावेळी तुम्हाला नक्कीच कोणत्याही प्रकारचा तोंडातून आवाज काढायचा नाही, शांततेने तिथे मात्र उभं राहायचं आहे.
ये सबसे बड़ी गेम प्लानिंग आज क्या रही है डोले टीम की? नज़दीकी फील्डर फॉरवर्ड शॉट लेके या फिर स्लिक और पॉइंट की तरफ वो जो खिलाड़ी रखते हैं उससे कहीं ना कहीं उन्होंने मैचेस जीते भी है, लेकिन वहां पर यदि फील्डर के मुंह पर भी गेंद लगती है या फिर शरीर पर तो बहुत बड़ी चोट लग सकती है। इनसाइड एज गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर दूर से आते हुए फंबल, 2 की कोशिश में बैट्समैन लंबे लंबे डग भरते हुए 2 रन पूरे कर लिए कामरान पटेल ने। स्ट्राइक कामरान के पास 4 गेंदें शेष है, तलवली टीम को जीतने के लिए बनाने हैं इन 4 गेंदों में 15 रन। नक्कीच ही रणनीती अजय मी प्रथमतः तर जास्तीत जास्त श्रीराम स्पोर्ट जांभूळवाडा संघाकडनं पाहायचो. ज्या वेळी एखादा सामना रोमांचक स्थितीमध्ये जायचा त्यावेळी सुरेश पारधी ही रणनीती नेहमीच करायचा आणि आता मात्र आपण पाहतो की सर्वच संघामध्ये ही रणनीती केली जाते. 4 चेंडू शिल्लक आहेत, 15 धावा जोडायच्या आहेत. एखादा मोठा फटका आला तर मात्र नक्कीच सामन्यामध्ये अजून सुरेश निर्माण होईल, परंतु त्यासाठी मात्र या ठिकाणी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. उलटा चेंडू आहे, फटका सुद्धा छान आहे, शतरक्षक सुद्धा सज्ज आहे, परंतु पाहतच राहतील त्याच्या डोक्यावर चेंडू निघून जाईल एका टप्प्याने 4 धावांसाठी. क्रिकेट हो रहा है, डोले टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हार मानने के लिए तैयार हो रही है तलवली टीम। इसका मतलब यह है कि तलवली टीम अभी तक जीती नहीं है और डोले टीम अभी तक हारी नहीं है। बहुत सुंदर चौका, ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन। अब 3 गेंदें बची है, तलवली टीम को 11 रन चाहिए, 11 रन 3 रन। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार कहना मुश्किल है। हो नक्कीच, कारण स्पर्धा तेवढी फार महत्वाची आहे दोन्ही संघांसाठी, कारण ही स्पर्धा आहे अभिमानाची, स्पर्धा आहे स्वाभिमानाची आणि हा सामना आहे तुमच्यासाठी फार महत्वाचा. साहिल अगली गेंद लेकर, ओ फुल टॉस इस बार चूक गए खेलने से, विकेट कीपर ने किसी तरह से गेंद को रोका है, रन नहीं लिया गया है। डॉट गेंद, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉट गेंद, फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए कामरान पटेल। ये बहुत कम होता है कि फुल टॉस गेंद पर कामरान जैसे बैट्समैन चूक जाते हैं। पण एक संधी आली होती कमरांसाठी, परंतु त्या संधीचं मात्र सोनं करता आलं नाही. एक चांगला निर्णय या पंचांच्या माध्यमातून इथे मात्र पाहायला मिळतोय. थोडंसं अफसरने पंचाकडे हेरलं की मात्र असं वाटलं की अफसरला हा भीमर चेंडू असेल, परंतु तसं काही घडलं नाही, कारण एक लिगल डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. आणि आता मात्र चेंडू शिल्लक आहे 2 आणि धावांची आवश्यकता आहे ती म्हणजे 11. सामना पहा, चेसिंग कंपल्सरी आहे, म्हणजे तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल तर दोन्ही चेंडूंवर तुम्हाला 2 षटकार नक्कीच इथे मात्र खेळावे लागतील. बिल्कुल 2 गेंदों में 11 रन चाहिए लेकिन चेजिंग कंपलसरी है, जिस वजह से 2 गेंदों पर 2 छक्के अनिवार्य ही हो गए लगभग तलवली टीम के लिए। क्या ये छक्का होगा? गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। ना सिर्फ कैच पकड़ा है बल्कि ये मैच पकड़ लिया है, ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला पकड़ लिया है डोले टीम ने। मिळाली आणि लगभग आता मात्र या ठिकाणी औपचारिकता शिल्लक आहे असं आपण म्हणू शकतोय, परंतु अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. जोपर्यंत हा चेंडू मात्र टाकला जात नाही तोपर्यंत आपण नक्कीच कोणत्या संघाला मात्र विजेता घोषित करू शकणार नाही. नवीन फलंदाज उसामा, एक चेंडू शिल्लक आहे, 11 धाब्यांची गरज. काय खेळ या दोन्ही संघाने आज पूर्ण दिवसभरामध्ये या ठिकाणी प्रस्थापित केला आहे. जबरदस्त या ठिकाणी फलंदाजी, त्यानंतर जबरदस्त गोलंदाजी आणि चांगली कॅप्टनशिप इथे मात्र डोले संघाच्या कॅप्टन अतिशकडनं पाहायला मिळाली, कारण योग्य त्यावेळी गोलंदाज त्यांनी मात्र रिलीज केलं. साहिल पुन्हा एकदा, आणि इथे मात्र फुलटॉस चेंडू आहे, लिगल डिलिव्हरी, आणि अशा रीतीने या सामन्यावर विजयश्री प्राप्त केला आहे स्वराज 11 डोले संघाने. आणि सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करणारा हा पहिला संघ ठरलेला आहे. स्वर्गीय महादेव उर्फ भाऊसाहेब दलवी स्मृती चषक 2021 मध्ये विजय संघाचं हार्दिक अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं कौतुक, हार्ड लक तलवली स्पोर्ट तलवली. आणि या सामन्यातील आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतो, ज्याने खरोखरच या ठिकाणी चांगली पायाभरणी रचली आणि त्यानंतर मात्र उंच इमारत बांधण्यामध्ये डोले संघाला यश प्राप्त झालेलं आहे. आणि तो ठरतो खेळाडू, अर्थात 27 धावांची मोठी इनिंग्स, सिरताज शेख इज द मॅन ऑफ द मॅच. आणि